प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम के सीनियर रहनुमा, तर्जुमान है मरीम नवाज साहबा के और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। वेलकम टू द शो ज़ुबैर साहब। सर, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर हम बात कर रहे थे, शौकत मिर्ज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी तरफ से बड़ा ज़बरदस्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसके ऊपर एहतजाज आया और मरीम नवाज साहबा की स्टेटमेंट आई है। ये बताइए कि इसको आगे किस तरह परसू करना चाह रहे हैं? आपने इल्ज़ाम तो लगा दिया, फ्यूचर प्लान क्या आपका गिलगित बल्तिस्तान के इस एलिगेशन के बाद? एक्चुअली ये कोई वन ऑफ नहीं है। आपको पता है कि पीटीएम के प्लेटफॉर्म की तरह ऑलरेडी एक ओवरऑल जद्दोजहद हम कर रहे हैं और ये उसी के तनाजुर में एक एडिशन हो गया। अभी तक जो हम जलसे में और अपने बयानिए में बात करते थे तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान की वजह से एक और चीज ऐड हो गई कि किस तरह से यहाँ फ्रॉड होता है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह कराची का एक इंसिडेंट हुआ था जब मरीम नवाज साहिब आई थी, तो वो भी जैसे जैसे वक्त गुजरता है नई चीजें आती हैं, वो उसका हिस्सा बन जाता है कि हमारा जो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस मुल्क में हर चीज मैनेज की जाती है, और चाहे वो कराची का इंसिडेंट हो, मरीम नवाज के खिलाफ, या ये गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो, ये बेसिकली है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। तो सर, ये जो कराची का इंसिडेंट है इसके ऊपर तो एक रिपोर्ट आ गई और उसके ऊपर एक्शन भी हो गया और वो आर्मी चीफ की मां पर जो है वो इंक्वायरी। नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ। कहाँ से एक्शन हुआ? कमाल कर रहे हैं आप। ISPR ने कहा, सर उन्होंने कहा कि जी हमने जो है वो बंदों के खिलाफ मैं आपको याद दिला दूं। मुझे एक चीज बताएं कि इस मुल्क में कोई वजीर आजम है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किसको रिपोर्ट करती है? वजीर आजम को करती है जी। रेंजर्स किसको रिपोर्ट करती है? थ्रू इंटीरियर मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। हमें ये क्या किसी और मुल्क में ये होता, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो ये सवाल ना पूछा जाता कि वजीर आजम की मर्जी से ये ऑपरेशन हुआ था या नहीं हुआ था। दूसरा, अगर उनकी मर्जी से नहीं हुआ था तो एक फेडरल एजेंसीज जो थी वो बाईपास करके जा रही थी और प्रोविंशियल हुकूमत को, पूरी सिंध की हुकूमत को उन्होंने बाईपास कर दिया और जाके एक ऑपरेशन कर दिया। तीसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर को ये बताने की जहमत है या नहीं है कि उनको कब पता चला था और क्या पता चला था और उन्होंने उस पर क्या रद्द अमल किया था, क्योंकि उस ऑपरेशन के बाद एक हफ्ते के बाद उनका इंटरव्यू हुआ था AR5 पर, जिसमें उन्होंने हंसते हुए ये कहा था कि मुझे तो ये कॉमेडी लगता है। इतना सीरियस चीज हुई जिसमें दो इंस्टीट्यूशंस आमने सामने थे। ये तो इवन उस रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, पुलिस और फौज, और मतलब आप कह रहे हैं कि सारा मसला हल हो गया। मतलब अगर इस तरह से पनामा पेपर्स का मसला हल होना था कि जी उन्होंने कह दिया और खत्म होगी बात, तो फिर तो कोई चीज हल हो ही नहीं सकती है। वाटर गेट स्कैंडल हुआ था, उसमें सिर्फ एक चीज हुई थी 1972 में कि जी प्रेसिडेंट निक्सन को क्या पता था और कब पता चला था। प्लीज ये ना कहें कि जी वो उस पर अमल भी हो गया। ठीक है, वैसे एक इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी आनी रहती है। लेट्स सी प्रोविंशियल हुकूमत क्या करेगी, उसको तो बाईपास करके ये हमला किया गया था। ठीक है, चलें वो रिपोर्ट आती है, देखते हैं। ये बताइएगा फिर प्लस उसमें भी एक और चीज ऐड करती, उसमें दो अहम सवाल हैं कि जी ये सेक्टर कमांडर के लेवल पर एक फैसला किया गया था, या ये तो जब तक तहकीकात में ये ना पता चले कि जी उन्होंने जब एक्ट किया था तो किसके कहने पर किया था, इस्लामाबाद से या पिंडी से। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है जी, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गिलगित बल्तिस्तान में सर वापस आते हैं। ये बताइए, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मरीम नवाज साहिबा बड़ी एक्टिव रही, बड़ी एग्रेसिव रही और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने वहाँ से तकारीर की। रिजल्ट्स हमें उस किस्म के नहीं मिल सके जिस किस्म के रिजल्ट्स जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जिक्र उन्होंने किया। आपको लगता है कि आप लोगों के पास कोई ऐसे सबूत हैं, कोई शवाहिद हैं, कोई चीज़ें हैं जिसकी इमा पर यह एलिगेशन पहले पोलिंग डे से पहले लगाए गए? बीबी मरीम नवाज बीबी सबसे बड़ा तो एक तो होता है प्री पोल, जो माहौल क्रिएट किया जाता है। जब आप 9 बंदे थ्रेट करके, इंटिमिडेट करके और डरा धमका के उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टी चेंज कराएंगे, जिसमें स्पीकर भी हो और दूसरे लोग भी हों, मिनिस्टर्स भी हों फॉर्मर हुकूमत में, तो सबसे पहले तो बात वहीं से माहौल क्रिएट किया जाता है कि डराने धमकाने का और इस किस्म का कि जी ये जहां आपको PMLN के साथ खड़े होने का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि
4 महीने पहले आपने हुकूमत तोड़ दी और इलेक्शन कराने की काम किया। तीसरी चीज ये है कि आपने, ये प्री पोल की मैं बात कर रहा हूँ, कि आपने एक जो वहाँ हुकूमत बनाई जो न्यूट्रल होनी चाहिए थी, उसमें जो हुकूमत वक्त थी PMLN, उससे पूछा ही नहीं किया। तो एक तो ये प्री पोल है। फिर उसके बाद आपको पता है कि चाहे वो बैलेट पेपर्स के हवाले से हो या दूसरी चीजें जो इरेगुलरिटीज है, वो तो शायद हम आपने पूछा था तो उसके शायद भी आ जाएंगे सामने, और तमाम शायद आएंगे। वो इकट्ठे करने में ज़ाहिर है 48 घंटे तो लगेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि TTI का आज से 6 महीने पहले आप अपने खुद रिपोर्टर से पूछ लें कि वजूद था गिलगित बल्तिस्तान में। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, बावजूद इन सब हथकंडों के PTI की वफाकी हुकूमत है, और गिलगित बल्तिस्तान में कंपेयर टू द पास्ट तो उनको जो सीट्स मिली मेजॉरिटी भी नहीं मिली। और सबसे ज्यादा जो है गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो क्यों वोट देंगे? 2.5 साल की उन्होंने जो परफॉर्मेंस देखी है, तो क्या वो भी चाहते हैं कि जी चीनी में लूट मार हो, उनकी जेबों से पैसे निकल के हुकूमती अहदेदारों को जाएं, या आटे के हवाले से या दूसरी चीजों के हवाले से? कौन सी ऐसी एक चीज है जिससे कोई इंप्रेस होके वो एक सबसे बड़ी जमात ऊपर कौन से मुतासिर कौन सी चीजें? और फिर दूसरी बात लास्ट, जी जी, जितने भी इलेक्शन कमीशन के रूल से एक सिंपल सा एक आप बता दें कि वजीर ने काम वहां कर सकता था, कोई वो कैंपेन नहीं कर सकता था? लास्ट दिन तक कर रहे थे सारे के सारे। ठीक है। मतलब